दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि प्रेम से बढ़कर और कोई दवा हो ही नहीं सकती? कहीं ना कहीं ये ज़रूर सुना होगा और हम सभी इस बात से कहीं ना कहीं सहमत भी हैं। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि यदि कोई मरीज़ किसी डॉक्टर के पास जाता है और यदि डॉक्टर बड़े प्यार से पूछता है कि बताइए आपको क्या परेशानी है, तो डॉक्टर के बस प्यार से पूछने पर ही उस मरीज़ की आधी बीमारी तो वैसे ही सही हो जाती है। और वहीं यदि कोई मरीज़ किसी खड़ूस खूसट डॉक्टर के पास जाता है जो सीधे मुंह बात तो करना बहुत दूर की बात है, पलट के आपकी तरफ देखता भी नहीं है, और जब देखता भी है तो बड़े घुर्राते हुए देखता है और पूछता है क्या हुआ, क्या परेशानी है। और ऐसा सुनने के बाद बेचारा मरीज़ जो पहले से ही बीमार है, उसे और ज़्यादा बीमारी का एहसास होने लग जाता है। होता है कि नहीं? तो बताइए, सही कहा ना मैंने कि प्रेम से बढ़कर और कोई दवा हो ही नहीं सकती है। इसीलिए प्यार भरे मीठे शब्द, प्यार से एक दूसरे से बात करना और दूसरों की भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी बात से जुड़ी है आज की हमारी एक छोटी सी कहानी, जिसे सुनने के बाद आप भी ये ज़रूर कहेंगे कि प्यार से, प्रेम से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी परेशानी का हल यूं चुटकियों में निकल आता है। तो सुनना चाहेंगे आज की कहानी? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे और हमारे आने वाली सभी प्रस्तुतियों का लुत्फ़ उठा पाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक महिला जिसका पति फौज में था, वो उसके बर्ताव से बड़ी परेशान थी। वो कई दिनों से देख रही थी कि जब से उसका पति ड्यूटी से वापस आया है, तब से वो उससे बहुत उखड़े उखड़े बात कर रहा है। बिल्कुल भी सही तरीके से सीधे मुंह बात करता ही नहीं है, हमेशा गुस्से में रहता है। इस बर्ताव से महिला बहुत परेशान रहने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। उसने अपनी इस समस्या को अपनी एक सहेली को बताया, तो उसकी सहेली ने कहा कि पास ही के गांव में एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं। वो बाबा बड़ी से बड़ी बीमारियों को यूं चुटकियों में दूर कर देते हैं। उनकी दी हुई जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा असरदार होती हैं। तुम क्यों ना उनसे जाके मिलो, शायद तुम्हारी समस्या का भी कोई ना कोई समाधान उनके पास ज़रूर होगा। अब ये महिला सोचती है कि मुझे भी एक बार बाबा से ज़रूर मिलना चाहिए, और यही सोच के वो पास के गांव में बाबा से मिलने के लिए चल देती है। जब वो बाबा के पास पहुंचती है और बाबा के सामने अपनी समस्या को रखती है, तो बाबा समझाते हैं कि देखो बेटा, तुम्हारा पति अभी अभी फौज के काम से लौटा है। जब भी मनुष्य युद्ध भूमि से लौटता है तो उसकी जो मानसिक स्थिति होती है, उसे सामान्य होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो तुम परेशान मत हो, थोड़ा समय दो, सब सही हो जाएगा। लेकिन इस महिला को बाबा की ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। वो बाबा से कहती है कि बाबा, पता नहीं ये सब चीज़ें कब सही होंगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई जड़ी बूटी दे दीजिए जिससे मेरा पति बिल्कुल पहले जैसा हो जाए। महिला की बात सुनकर बाबा कहते हैं कि जड़ी बूटी तो मैं तुम्हें बना के दे दूँ, लेकिन उसे बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तो महिला कहती है कि मुझे बताइए बाबा, मैं आपको सारा सामान ला के दूँगी, बस आप मुझे जड़ी बूटी बना के दे दीजिए। तो बाबा कहते हैं कि इस जड़ी बूटी को बनाने के लिए बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। अब बाकी सामान तो मेरे पास है,
लेकिन बाघ की मूंछ का जो बाल होता है वो मेरे पास नहीं है। अगर तुम मुझे वो ला के दे दो तो मैं जड़ी बूटी तुम्हें बना के दे दूंगा। महिला कहती है कि हाँ बाबा, मैं आपको ला के दूंगी। अब महिला बाघ की तलाश में जंगल की ओर चल देती है। वो बहुत ढूंढती है, कई दिन बीत जाते हैं लेकिन उसे कोई बाघ दिखाई नहीं देता। फिर अचानक जंगल में नदी के किनारे उसे एक बाघ बैठा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही बाघ इस महिला को देखता है वो ज़ोर से घुर्राता है। इसे देख महिला इतनी ज़्यादा डर जाती है कि उल्टे ही पाँव वापस भाग आती है। अगले दिन महिला फिर जाती है और महिला को देख के बाघ फिर ऐसे ही घुर्राता है और महिला डर के मारे वापस लौट आती है। ये चीज़ें कुछ दिनों तक ऐसे ही चलती रहती हैं और लगभग 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है। फिर एक दिन जब महिला जंगल की ओर जा रही थी और बाघ ने महिला को देखा तो बाघ उसके ऊपर घुराया नहीं। उसे महिला का वहाँ होने का जो एहसास था वो होने लगा था। अब धीरे धीरे बाघ ने महिला को देखकर घुर्राना बंद कर दिया। इससे महिला के मन में डर भी धीरे धीरे कम हो गया। अब महिला जब भी बाघ के सामने जाती तो बाघ उसे देखकर घुर्राता नहीं। धीरे धीरे महिला उस बाघ के लिए कुछ खाने को भी लाने लगी जिसे बाघ बड़े चाव से खाता। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों के बीच में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब महिला धीरे धीरे बाघ को थपथपाने भी लगी और बाघ उसे ऐसा करने दे रहा था। तभी एक दिन जब महिला बाघ को थपथपा रही थी तो मौका देखते ही महिला धीरे से बाघ की मूंछ का एक बाल खींच के निकाल लेती है और बाघ उसे कुछ नहीं करता। जैसे ही महिला को बाघ की मूंछ का बाल मिल जाता है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और फिर क्या था, महिला उस बाल को लेती है और जल्दी से बाबा के पास पहुंच जाती है। बाबा को प्रणाम करती है और कहती है कि लो बाबा, मैं बाघ की मूंछ का बाल ले आई, अब मुझे जल्दी से जड़ी बूटी बना के दे दीजिए। बाबा उस महिला के हाथों से बाघ की मूंछ का बाल लेते हैं और उसे वहाँ जलती हुई अग्नि में डाल देते हैं। ये देख महिला एकदम हैरान और भौचक्की रह जाती है और तुरंत कहती है कि बाबा, ये क्या किया आपने? आपको पता है इस बाल को लाने के लिए मैंने कितनी मेहनत और मशक्क़त की है। यहाँ तक कि मैंने अपने प्राणों को भी दांव पे लगा दिया सिर्फ इस बाल को लाने के लिए, और आपने इस बाल को इस जलती हुई अग्नि में डाल दिया। अब बताइए मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? तो इस पर बाबा कहते हैं कि तुम्हें किसी जड़ी बूटी की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से तुमने धैर्य और प्रेम से एक हिंसक पशु को जीत लिया, तो क्या तुम वही धैर्य और प्रेम से अपने पति को नहीं जीत सकती हो? तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई जड़ी बूटी की आवश्यकता है ही नहीं। बस अपने पति को समझो, जानो और उसके मन में बहुत ही धैर्य और प्रेम से प्रेम भाव जगाना शुरू करो और तुम ऐसा कर सकती हो। मुझे तुम पे पूर्ण विश्वास है। ये सुनकर उस महिला को अब सब कुछ समझ में आ चुका था और देखा जाए तो उसे वाकई में जड़ी बूटी मिल चुकी थी, जिससे कि उसकी समस्या का निवारण अब आसानी से हो जाएगा। महिला बाबा को प्रणाम करती है और कहती है कि बाबा, मैं जिस चीज़ के लिए आपके पास आई थी मुझे वो चीज़ मिल चुकी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, क्या सिखाती है ये कहानी हम सबको? यही कि जब धैर्य और प्रेम से बाघ जैसे हिंसक पशु को जीता जा सकता है तो हम सब तो फिर भी मनुष्य हैं। क्या एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को धैर्य और प्रेम से नहीं जीत सकता है कि नहीं?
तो आप सब बताइए कैसी लगी ये कहानी आपको, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपना फीडबैक हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारी इस YouTube फैमिली के सदस्य बन जाएंगे और हमारी आने वाली सभी प्रस्तुति का लुत्फ़ उठा पाएंगे। तो आज के लिए बस यही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।